हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है हमारा चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है जो हमारा ईओटी क्रेन रहता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन बोलता है। उसका बारे में पहले मैं एक डिटेल्स में बात किया था, हमारा उसमें क्या क्या पार्ट्स लगा है। आज हम बात करेगा उसमें जो हमारा सेफ्टी डिवाइस लगता है। दोस्तों, आज हमारा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो क्रेन ऑपरेटर के लिए भी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा कोई इंडस्ट्रियल में, नहीं तो जो हमारा नया नया इलेक्ट्रिशियन होता है उसको ईओटी क्रेन का जो हमारा सेफ्टी पर्पस में ले क्रेन के जो डिवाइस लगा रहता है, हमारा लिमिट स्विच हो गया, ग्रेविटी, रोटरी स्विच, तो बहुत सारा जो लिमिट स्विच रहता है, सेफ्टी डिवाइस है, वो कैसे काम करता है और कहाँ पे लगा रहता है, और आप लोग को मैं प्रैक्टिकली भी बताएगा कहाँ पे कौन सा चीज लगा है, और पेपर में भी आप लोग को पूरा प्रॉपरली समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। ऑपरेटर जो है उसको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। जो हमारा क्रेन पे बासबर लगता है, बासबर जो लगता है उसको हम लोग डीएसएल बोलता है। डीएसएल का फुल फॉर्म है डाउन सॉफ्ट लीड। ये आपको ईओटी क्रेन में इसका फुल फॉर्म है डाउन सॉफ्ट लीड। इसको आप डायरेक्ट सप्लाई लाइन कोई कोई बोलता है, लेकिन इसमें डाउन सॉफ्ट लीड ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिकल में आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेटर को, जो हमारा डीएसएल होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, डाउन सॉफ्ट लीड बोलता है। उसका बाद हमारा करंट कलेक्टर है। दोस्तों, ये जो करंट कलेक्टर है, करंट कलेक्टर किसको बोलता है? करंट कलेक्टर देखिए, ये तो डीएसएल हमारा हो गया। डीएसएल जो है ये ऐसा रहता है, इसमें हमारा RYB और एक न्यूट्रल रहता है, नहीं तो कहीं कहीं भी नहीं रहता है। तो उसमें से हमको क्या है, ये तो पूरा हमारा जो सीट जो लॉन्ग ट्रैवल है वो तो ट्रैवलिंग करेगा, तो इसमें सप्लाई कैसे आएगा? तो ये डीएसएल तो हमारा क्या है, फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है। लेकिन जो करंट कलेक्टर है वो क्रेन का जो गार्डर रहता है, स्पैन है, उसमें लगा रहता है। तो उधर से क्या है, इधर एक लगा रहेगा, इधर एक लगा रहेगा, इधर एक लगा रहेगा, वो नीचे से पूरा घिस घिस के सप्लाई हमारा जो पैनल है, पीपी पैनल है, प्रोटेक्टिव पैनल है, उसमें पहुंचाता है। ये हमारा करंट कलेक्टर का काम है। उसका बाद हमारा थर्स्टर और डिस्क ब्रेक। दोस्तों, ये जो डिस्क ब्रेक है और थर्स्टर ब्रेक है, ये सभी मोटर में, जैसा हमारा लॉन्ग ट्रैवल मतलब एलटी का मोटर में भी लगा रहता है, जैसा हमारा सीटी है, सीटी का भी मोटर में यूज करता है। उसका बाद हमारा मेन होइस्ट, मेन होइस्ट में दोस्तों इसमें ही हमारा क्या है, ज्यादातर थर्स्टर ब्रेक यूज होता है और डिस्क ब्रेक भी यूज होता है। लेकिन सीटी में भी, एलटी में बहुत सारे जगह डिस्क ब्रेक आप कहीं पे भी यूज कर सकता है, थर्स्टर ब्रेक भी कहीं पे यूज कर सकता है, मतलब दोनों में आप यूज कर सकते हैं। ये जो तीनों मूवमेंट है, तीनों मूवमेंट मतलब आप कोई मटेरियल लेके जा रहा है तो आपको इस पोजीशन पे आप उठाया, इस पोजीशन पे आपको स्टॉप करना है, स्टॉप करना है। तो उसी टाइम पे आपको क्या है, जो आपको क्रेन को तो रुकना है, क्रेन को रुकने के लिए ये ब्रेक लगा जाता है। और डिस्क ब्रेक जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई ऑयल फॉयल नहीं दिया जाता है। मैं आप लोग को साइड में दिखा रहा हूं, ये डिस्क ब्रेक होता है। उसका बाद दोस्तों हमारा लिमिट स्विच आता है। लिमिट स्विच जो आता है दोस्तों, ये लीवर वाला लिमिट स्विच होता है। पहले हमारा क्या, लीवर वाला लिमिट स्विच। लीवर वाला लिमिट स्विच दोस्तों कैसा होता है? लीवर वाला लिमिट स्विच दोस्तों ऐसा होता है। ये हमारा क्या, लीवर वाला है। लीवर वाला लिमिट स्विच ये आपको पूछेगा, जो हमारा एलटी रहता है, एलटी में आपका कौन सा लिमिट स्विच होता है, उधर आपको एलटी में आपका जो लीवर वाला लिमिट स्विच होता है वो यूज होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आप इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो उसमें क्या है, जो हमारा कॉन्टैक्टर रहता है, फॉरवर्ड रिवर्स वाला जो कॉन्टैक्टर रहता है, उसमें हमारा जो A1 A2 सप्लाई होता है, उसमें से एक सप्लाई ये लीवर का साथ कनेक्टेड रहता है। ये हमारा क्या, नॉर्मली एमसी रहता है, जैसे ये ऑपरेट हो जाएगा ये एनो हो जाता है, तो इसका कनेक्शन काट जाता है। ये हमारा क्या है, जो हमारा एलटी वाला है लॉन्ग ट्रैवल सिस्टम में, उसमें यूज होता है, सिटी में यूज होता है। ये लीवर वाला लिमिट स्विच हमारा
लॉन्ग ट्रैवल भी यूज होता है और सिटी पे यूज होता है। लेकिन दोस्तों उसका बाद हमारा जो रोटरी लिमिट स्विच है, ग्रेविटी लिमिट स्विच है, ये दोस्तों कहाँ पे, ये तो हमारा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा हमारा एलटी या सिटी है, उसको तो स्टॉप करने के लिए जैसा आप स्पीड देके रखा है तो एक जगह पे आपको रुकना है, तो आपको मान लीजिए वो माल फंसिंग करके काम नहीं किया तो उसी टाइम पे उसको ऑटोमेटिकली रुकना है। तो उसके लिए हमारा क्या लिमिट स्विच, कोई भी ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली रुकने के लिए, मान लीजिए आप कमांड देके रखा है लेकिन एक लिमिट काट करके रखे तो आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा क्या लिमिट स्विच यूज होता है। ये तो आपको बताना पड़ेगा लिमिट स्विच किसके लिए यूज होता है। ये ऑटोमेटिकली जहां कोई मास्टर कंट्रोल नहीं तो रिमोट से ऑन करके रखा है, एक पोजीशन पे जाके उसका लिमिट खत्म हो जाता है, उसी टाइम पे हमारा लिमिट स्विच काम करता है। आप इधर जो रिमोट का जो कंट्रोल है वो प्रेस करके रखा है, लेकिन लिमिट स्विच रहने का वजह से वो एक पोजीशन पे आपका रुक जाएगा तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए आपको लिमिट स्विच यूज करना पड़ेगा। ये हमारा एलटी और सिटी में यूज होता है। उसका बाद दोस्तों आपका जो रोटरी लिमिट स्विच है, तो मेन वाइज एलटी सिटी हो गया, तो मेन वाइज में काम करने के लिए क्या रोटरी लिमिट स्विच आ गया है। रोटरी लिमिट स्विच मतलब जो हमारा मेन वाइज है ये तो हमारा अप डाउन होता है, ऐसा एक बार डाउन होता है उसके बाद आपको अप करना है, तो उसी जगह पे आपको क्या करना है, ये रोप जो रहता है, रोप जो ऐसा करके अप डाउन होता है, इधर जो में हमारा रोटरी स्विच लगता है। एक क्या हम लोग डाउन में नीचे में आप मान लीजिए 1 मीटर कम से कम आपको रखना चाहिए लिमिट का, कुछ काम के लिए हो तो आप चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा सेफ्टी के लिए रखना पड़ेगा। तो इधर एक 2 पोजीशन रहता है, तो उसमें आप नीचे का साइड में एक तरफ सेटिंग कर देगा तो आपका पावर काट हो जाएगा, इतना से बाद आपका नीचे नहीं आएगा, ऊपर में आप सेटिंग कर देगा, उसका बाद आपका जो रोप है वो उसका ऊपर नहीं आएगा। ऊपर में भी आपको 1 से 1.5 मीटर काट कर देना पड़ेगा, उतना ऊपर नहीं आना चाहिए आपका जो सीलिंग रोप है। उसका बाद ये रोटरी स्विच आपका हो गया। रोटरी स्विच का काम में बताया, इसका बारे में हम डिटेल्स में बात करेगा और एक नया वाला वीडियो बनाएगा तो उसमें मैं रोटरी स्विच का काम क्या है वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और ग्रेविटी स्विच क्या होता है, ग्रेविटी स्विच ये मेन वाइस में ही लगा रहता है, इसमें क्या ऊपर पे खाली काम करने के लिए ये रोप का साथ इधर से लटक रहता है, ये लोड का हिसाब से ऐसा एक रोप से वायर का बीच से इसको लटक देता है। तो इधर से हमारा क्या है, जब ये रोटरी स्विच काम नहीं करेगा तो अब आपका जो मेन होइस्ट है उसका जो सीलिंग है पूरा ऊपर तक चला जाएगा, तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो उसका बाद हमारा ग्रेविटी स्विच काम करेगा। तो ग्रेविटी स्विच रोटरी स्विच हमारा मेन होइस्ट में यूज होता है। उसका बाद हमारा एंटी कोलिजन डिवाइस। एंटी कोलिजन डिवाइस क्या है दोस्तों, एक सेंसर है। सेंसर क्या है दोस्तों, मान लीजिए इधर आपका एक क्रेन चल रहा है, इधर एक बे में आपका 2 क्रेन चल रहा है, तो 2 क्रेन आपस में ऐसा, तो आप इधर लेकर आए वो भी इधर लेकर आए, तो आपस में इसको सेफ्टी कैसे मिलेगा। तो दोनों क्रेन के साइड में इधर एंटी कोलिजन लगा दिया, इसमें एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, तो एक क्रेन इधर आएगा, आप डिस्टेंस से फिटिंग करेगा, जैसा हमारा 1 से 1.5 मीटर आप फिटिंग कर दिया, तो उसमें क्या आपका तो बफर तो है रुकने के लिए, जो हम लोग बम्पर बोलते हैं वो तो है रुकने के लिए, लेकिन उसका पहले ये वाला रुकेगा, जो हमारा एंटी कोलिजन है वो रुकेगा। ये 2 क्रेन में आपस में एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, धक्का नहीं मारेगा, उसके लिए एंटी कोलिजन डिवाइस यूज होता है। एक क्रेन में लगा रहता है, दूसरा क्रेन में रिफ्लेक्टर लगा रहता है, तो उसमें हमारा क्या क्रेन रुकेगा, एक्सीडेंट से बचाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स, ये तो आपका जो हमारा ब्रेक रहता है, जो सभी मतलब एलटी सिटी मेन वाइज जो ब्रेक पैनल रहता है उसको कंट्रोल करने रेजिस्टेंस बॉक्स यूज होता है। और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमारा यूटी क्रेन है, यूटी क्रेन में मोस्टली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज होता है। एक क्या हैवी लोड के लिए भी यूज हो सकता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है वो दोस्तों ईओटी क्रेन पे यूज होता है। दोस्तों ईओटी क्रेन के बारे में आपको कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आप हमारा चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना तो दोस्तों, अगले वाला वीडियो में मिलता हूँ।